यूपी में 4 चरणों का मतदान हो गया है। अब बारी 5वें चरण की है। 27 फरवरी को 5वें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदाता वोट की चोट करेंगे। लेकिन उससे पहले योगी और अखिलेश के बीच जबरदस्त सियासी जंग हो रही है। दोनों ही नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और इस दौरान एक दूसरे पर जमकर प्रहार भी कर रहे हैं। आज योगी ने अयोध्या और बहराइच की रैली से अखिलेश को घेरा तो प्रतापगढ़ से अखिलेश ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। 17 के पहले नौकरी निकलती थी, सेठाई खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। लोग नौकरी नहीं देंगे, कोई मदद नहीं करेंगे। अगर कोई मदद करेगा तो समाजवादी लोग मदद करेंगे। हर युवा को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देंगे और जो खर्चा आएगा वो सरकार वहन करेगी। अरे शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वीं में एडमिशन लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। 2017 के पहले राशन कहां चला जाता था? सपा के गुर्गों के पास चला जाता था। गरीबों की जेब से लूट करके ये अमीरों की तिजोरी में भर रहे हैं। अल्लाह कोई करेगा तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, भरती भरपाई नहीं कर पाएंगे। जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, ये कुंडा के लोग इस बार इनकी भाप निकाल देंगे। 5 सीटें भाजपा के खाते में तो यहाँ की आनी ही चाहिए ना? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो सुना गाना कि नहीं सुना कि बाबा कावा, इस बार जनता ने कह दिया बाय बाय बाबा बा। योगी और अखिलेश के बीच छिड़ी जुबानी जंग से यूपी का सियासी गलियारा तप रहा है और ये तपिश तब और बढ़ गई है जब 5वें चरण के दंगल में 61 सीटों के लिए घमासान तेज हो गया है। अवध की धरती पर कमल खिलाने के लिए योगी ने अयोध्या से बहराइच तक पूरी ताकत झोंक दी। धुआंधार प्रचार कर अखिलेश पर सीधा वार किया तो सपा मुखिया ने भी पलटवार करने में तनिक देर नहीं लगाई। समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकाल करके आपको नौकरी देने का काम करेंगे। पुलिस में नौकरी निकालेंगे, पुलिस में भी नौकरी निकलेगी और 11 लाख जो सरकारी नौकरियां खाली हैं उन सरकारी नौकरियों को भी भरने का काम नौजवानों को नौकरी दे करके करेंगे। 2017 के पहले नौकरी निकलती थी, सेठाई खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। निकल पाता था ना, और कोर्ट उसको स्टे करता था। आज भाइयों बहनों, सरकार ने तय किया है आने वाले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम करेंगे। यूपी की सियासी जंग में योगी और अखिलेश दोनों की ही अग्नि परीक्षा है। योगी की साख दांव पर है तो अखिलेश के लिए करो या मरो की स्थिति है। ऐसे में सियासी अखाड़े के ये दोनों पहलवान एक दूसरे के खिलाफ हर दांव पेच का इस्तेमाल कर रहे हैं। योगी ने सपा शासनकाल में भ्रष्टाचार की फेहरिस्त गिनाई तो अखिलेश ने उसी अंदाज में पलटवार किया। 2017 के पहले राशन कहां चला जाता था? सपा के गुर्गों के पास चला जाता था। बहुजन समाजवादी पार्टी के हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन ही उसमें समा जाएगा। गरीब बेचारा देखता रह जाता था। लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन, महीने में 2 बार राशन मिलेगा। जब से इनकी सरकार आई है डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है और जो पैसा गरीबों की जेब से लूट करके ये अमीरों की तिजोरी में भर रहे हैं, वही अमीर मौका पा करके बैंकों से पैसा लेकर के भारत छोड़ करके भाग रहे हैं। इसके साथ ही यूपी की जंग में अखिलेश के खिलाफ कब्रिस्तान और शमशान वाला हथियार भी योगी आदित्यनाथ ने चलाया है।
योगी ने आरोप लगाया कि सपा ने अपने शासनकाल में सिर्फ कब्रिस्तान का विकास किया, तो अखिलेश ने झूठ बोलने का आरोप योगी आदित्यनाथ पर मढ़ दिया। कहते हमने विकास कराया, मैंने कहा क्या? कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल कैसे बना दी? समाजवादी पार्टी का एक ही विकास है भाइयों बहनों, वह है कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल। बाकी गरीबों को मकान नहीं, गरीबों को राशन नहीं। ये जो राशन का पैसा है, गरीब के मकान का पैसा है, गरीब के शौचालय का पैसा है, मेडिकल कॉलेज का पैसा है, एक्सप्रेस हाईवे का पैसा है, ये सारा का सारा पैसा इनका इत्र वाला मित्र डकार जाता था, अपने घर में बंद कर जाता था। और इसी के लिए सरकार ने बनाया है एक नया उपकरण। समझ गए होंगे ना? जो छोटे नेता है छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि ना रहेगा बांस और न बजेगी। योगी और अखिलेश दोनों ही एक दूसरे पर करारा वार कर रहे हैं, साथ ही दावों और वादों की भी भरमार है। लेकिन अब देखना दिलचस्प है कि जब 27 फरवरी को 61 सीटों पर मतदान होगा तो जनता किसके दावे पर मोहर लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, News1 इंडिया। पांचवें दौर में रामनगरी में भी मतदान होगा और रामनगरी तो हमेशा से ही बीजेपी के एजेंडे में रही है, और अब जब मंदिर निर्माण का कार्य जोरों पर है तो ऐसे में बीजेपी इसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पिछले 2 दिनों से सीएम योगी ने अयोध्या में डेरा डाल रखा है, तो गुरुवार को रोड शो के जरिए माहौल भगवामय करने की भी उन्होंने पूरी कोशिश की है। राम नाम के जयकारे के साथ अयोध्या में योगी आदित्यनाथ का मेगा चुनावी शो शुरू हुआ तो पूरा माहौल भगवामय नजर आने लगा। निगाहें जिधर जाती उधर सिर्फ भगवा पताका ही लहराता नजर आता, और इस जन सैलाब ने तो योगी आदित्यनाथ को सिर आंखों पर बैठा लिया। योगी के लिए अयोध्या का ये सियासी शो इसलिए भी अहम था क्योंकि मंदिर निर्माण के बीच उनकी पहली परीक्षा होनी है। अब की बार राम की नगरी में अखिलेश यादव उन्हें सीधी चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में योगी ने इस रोड शो के जरिए अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। याद करिए, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य के लिए 500 वर्षों से राम भक्त लगातार आंदोलनरत थे, 500 वर्षों से। और जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े हुए सभी विवादों का पटाक्षेप होता है और भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य क्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या राम मंदिर का निर्माण ये लोग करा पाएंगे? अयोध्या सदर के साथ ही रामनगरी की 4 और विधानसभा सीटों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। अयोध्या बीजेपी का गढ़ है और भगवा ब्रिगेड किसी भी सूरत में यहाँ सेंधमारी नहीं होने देना चाहता। यही वजह है कि खुद योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में धुआंधार प्रचार किया है। एक के बाद एक सभी विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार किया और ये बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि सपा सत्ता में आई तो हालत क्या होंगे। पहले अयोध्या में दुर्गा पूजा होता था और जुलूस को रोक दिया जाता था, रुक जाता था कि नहीं रुक जाता था? दंगे हो जाते थे कि नहीं हो जाते थे? 5 साल में यूपी में कोई दंगे का नाम सुना? आज यूपी में दंगा नहीं होता है, क्योंकि दंगा कोई करेगा तो
योगी आदित्यनाथ गढ़ बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के गढ़ में चुनौती देने के लिए अखिलेश शुक्रवार को अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में वो ताबड़तोड़ कई रैलियां करेंगे, लेकिन क्या बयानों के धार से वो बीजेपी का किला भेद पाएंगे? क्या अखिलेश के वादों पर जनता भरोसा करेगी या राम की नगरी में भगवा पताका फिर लहराएगा? ये बड़ा और अहम सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई सियासी जंग अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ गई है। 4 दौर का रण खत्म हो चुका है और बाकी 3 चरणों की जंग अब चरम पर है। 5वें चरण की वोटिंग बेहद अहम है। इसमें अवध, कुछ बुंदेलखंड और पूर्वांचल की सीटें हैं। इसके बाद 6वें और 7वें चरण में फुल फ्लैश पूर्वांचल में टक्कर होगी। ऐसे में पूर्वांचल की बिसात पर बीजेपी ऐसी सियासी पिच तैयार कर रही है जिस पर बीजेपी आसानी से बैटिंग कर सके। हालांकि विपक्षी पार्टियों की भी सेटिंग अच्छी है। अखिलेश गठबंधन और जातीय समीकरण के दम पर बाजी पलटने का दम भर रहे हैं, तो बीजेपी विकास के नाम पर जीत की हुंकार भर रही है। लेकिन ये सब मुमकिन तब होगा जब पूर्वांचल में बड़ी बढ़त मिलेगी, और इस बढ़त को बनाने के लिए बीजेपी ने प्लान पूर्वांचल तैयार कर लिया है, जिसके तहत बीजेपी के 2 सबसे बड़े योद्धा मोदी और शाह काशी से पूरे पूर्वांचल को साधने की सियासत करेंगे। तो शाह भी काशी को ही केंद्र बनाकर पूर्वांचल में प्रचंड जीत का रास्ता तैयार करेंगे। चार चरणों के रण के बाद अब 5वें चरण के लिए प्रचार प्रचंड तरीके से जोरों शोरों से चल रहा है। सभी पार्टियों ने आखिरी के 3 राउंड में बाजी मारने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि बची हुई 172 सीटों पर वोटिंग निर्णायक होने वाली है। अवध से लेकर पूर्वांचल तक बीजेपी सत्ता बचाने की जंग में जमकर जोर आजमाइश कर रही है। ऐसे में बीजेपी के त्रिदेव ऐसी बिसात बिछा रहे हैं जिसके चक्रव्यूह को भेद पाना दूसरे खेमे के लिए आसान नहीं होने वाला है। हालांकि मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी को भी अपने शानदार समीकरण पर भरोसा है और इसी समीकरण को ध्वस्त करने के लिए अब मोदी, शाह, योगी की तिकड़ी पूर्वांचल में आखिरी वक्त तक डेरा डालने वाली है, क्योंकि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की सियासत में वो बल देता है जिससे कोई भी पार्टी सत्ता के सिंहासन पर आसानी से विराजमान हो सकती है। हालांकि अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किलाबंदी करने से पहले मोदी अवध के क्षेत्रों में भी जमकर हुंकार भर रहे हैं। अमेठी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों को कोसने में कोई कमी नहीं की। उन्हें सच्चाई का पता 10 मार्च को लग जाने वाला है भाई, और इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश रंगों वाली होली 10 मार्च को ही मनाना शुरू कर देगा। ये लोग जमीन हकीकत से इतना दूर है, इतने आसमान में है कि जमीन पर क्या चल रहा है इन्हें दिखाई नहीं देता। हालांकि इस बार जंग जोरदार होने के साथ साथ बराबरी की भी है, लिहाजा बढ़त बनाने के लिए बीजेपी ने प्लान पूर्वांचल तैयार कर लिया है, जिस पर चलकर बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता तक दोबारा पहुंचना चाहती है। वाराणसी में 27 फरवरी से 2 दिन के दौरे पर मोदी काशी में 20,000 कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे, तो 3 से 5 मार्च चुनाव प्रचार का जोर थमने तक काशी में ही रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी काशी को केंद्र बनाकर पूर्वांचल की सीटों पर समीकरण साधने की कोशिश करेंगे। 28 फरवरी तक शाह का 2 बार काशी दौरा प्रस्तावित है। 1 मार्च के बाद शाह काशी को केंद्र बनाकर पूर्वांचल पर नजर रखेंगे। मोदी, शाह, योगी की राह आसान करने के लिए पूर्वांचल में पॉलिटिकल सेंटर काशी में डेरा डालने की तैयारी में है, तो योगी भी अयोध्या में राम के आशीर्वाद से शक्ति प्रदर्शन करके बीजेपी की ताकत दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर पश्चिम में बिगड़ा हुआ समीकरण पूर्वांचल में ठीक करके बीजेपी की 30 शक्तियां आखिरी मौके पर मैदान मारने के लिए तैयार दिख रही हैं। अब इन शक्तियों को विपक्षी पार्टियां रोक पाएंगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और उत्तर प्रदेश की सियासत में पूर्वांचल की सबसे ज्यादा अहमियत क्यों है, ये आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। दरअसल
पूर्वांचल में 28 जिले हैं। पूर्वांचल में यूपी की 33% सीटें आती हैं। 164 विधानसभा सीटें। दलित, मुस्लिम, यादव मतदाताओं की संख्या यहां सबसे ज्यादा है। वहीं कुछ सीटों पर निर्णायक भूमिका में पटेल राजभर रहते हैं। यहां का मतदाता कभी किसी एक के साथ रहा ही नहीं है। 2007 में बीएसपी को 97 सीटें, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 2012 में एसपी को 99 सीटें मिली और पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी ने बनाई। वहीं पूर्वांचल में ब्राह्मण 9 से 10% हैं तो राजपूत 6 से 7% हैं। जातिगत समीकरण भी समझिए कि क्यों जरूरी हो जाता है। पूर्वांचल यादव 13 से 14% है तो दलित 20 से 21% है। वहीं निषाद 3 से 4% तो राजभर भी 3 से 4% हैं, यानी इनकी भूमिका काफी अहम हो जाती है। वहीं सोनकर 1.5%, नोनिया 2 से 3% और मुस्लिम 15 से 16% हैं। तो ये जातिगत समीकरण था पूर्वांचल का कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर ये सारी जातियां जरूरी हो जाती हैं। और अब समझिए, बीजेपी निषाद पार्टी अपना दल, वहीं एसपी में सुभाषपा अपना दल, कैमेरा और निषाद पार्टी अपना दल एस जो है वो बीजेपी के साथ है, सुभाषपा और अपना दल कैमेरा जो है वो एसपी के साथ है। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट भी यहां समाजवादी पार्टी के साथ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब लड़ाई 5वें चरण की है, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होगा। 11 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग होगी। हालांकि इस चरण में कसौटी पर गठबंधन होगा तो दिग्गजों की परीक्षा भी होगी। इस चरण में गठबंधन पर बड़ा दारोमदार होगा। अपना दल, निषाद पार्टी, सुभाषपा पर अच्छा करने का दबाव होगा। सपा के लिए इस चरण की लड़ाई आसान नहीं है। तो वहीं बीजेपी 2017 के नतीजों को एक बार फिर दोहराने के लिए मजबूती से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। देखिए 5वें चरण का पूरा हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश में चुनावी शोर जारी है। वार पलटवार के बीच चौथे चरण का मतदान खत्म हो गया। अब 5वें चरण के लिए चुनावी प्रचार चरम पर है। 5वें चरण में ही साइकिल अपनी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन बीजेपी के गढ़ में सपा के लिए साइकिल दौड़ाना इतना आसान नहीं है। 27 फरवरी को यूपी के 11 जिलों की 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 11 जिलों की 61 सीटों पर मतदान। अमेठी, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, चित्रकूट, गोंडा, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, श्रावस्ती, सुल्तानपुर। 61 सीटों पर कुल 693 प्रत्याशी हैं। इनका राशन उसे भी लूट लेते थे। यहां तक कि उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके विधायक, ये सारे परिवारवादी टोलियां ये गरीबों का राशन लूटने में शामिल रहते थे। भाजपा सरकार ने गौर परिवारवादियों के इन सारे खेलों का भी द एंड कर दिया है। 5वें चरण में कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है। बीजेपी और सपा के बीच सीधी जंग में इस चरण में अपना दल एस और अपना दल कमेरावादी की भूमिका भी अहम होगी। सिराथू, कुंडा, प्रयागराज, अयोध्या समेत तमाम ऐसे जिले हैं जहां दिग्गजों के बीच सीधी लड़ाई दिख रही है। अब आपको सीट और उनके प्रत्याशियों के बारे में भी बताते हैं। सिराथू सीट जहां बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को उतारा है और सपा गठबंधन ने पल्लवी पटेल पर भरोसा जताया है। कुंडा, रघुराज प्रताप सिंह जो कि जनसत्ता दल से हैं, वहीं गुलशन यादव सपा गठबंधन से चुनावी मैदान में हैं। प्रयागराज दक्षिणी सीट
नंद कुमार नंदी बीजेपी से और सपा गठबंधन से रईस चंद्र शुक्ला चुनावी मैदान में हैं। प्रयागराज पश्चिमी सीट सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी और ऋचा सिंह सपा गठबंधन। बहराइच सदर सीट अनुपमा जायसवाल बीजेपी, याशिर शाह सपा गठबंधन। मनकापुर सीट रमापति शास्त्री बीजेपी, रमेश गौतम सपा गठबंधन। अयोध्या सदर वेद प्रकाश यादव बीजेपी, पवन पांडे सपा गठबंधन। नौजवानों को नौकरी के नाम पर कैसे उन्हें गुमराह किया जाता था, वे आज भी झूठे वायदे कर रहे हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। याद रखना, उनके समय सुरक्षा का खतरा था। उनके समय में नौकरी निकलती थी, उसमें वसूली शुरू हो जाती थी, न्यायालय रोक लगाता था। हमारी सरकार के समय 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, पारदर्शी तरीके से मिली। और वर्तमान में हमने तय किया है, आने वाले 5 साल में हर परिवार के एक नौजवान को रोजगार या नौकरी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। अगर हम बात करें इस 5वें चरण की सीटों की, तो 2017 में बीजेपी गठबंधन ने इस सीटों पर बाजी मारी थी, जबकि समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। मतलब साफ है, 5वें चरण की लड़ाई समाजवादी पार्टी के लिए बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने जैसा है। ये जो अभी तो सपा जो सरकार बनाने के सपने देख रही है, इनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं कि जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है, तो सपा सरकार के दौरान सबसे ज़्यादा उत्पीड़न दलितों का हुआ है, पिछड़ों का हुआ है, और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ गरीबों का हुआ है। और अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज का भी उत्पीड़न बड़े पैमाने पर हुआ है। तो अभी तो वो सब केवल बयानबाजी से ही उनके जो फॉलोवर्स हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके दिमाग खराब हो गए। अभी तो वो सत्ता में भी नहीं आए हैं और आने वाले भी नहीं हैं। अब 2017 के नतीजों के बारे में भी जानिए। कुल सीट 61, बीजेपी के हिस्से आई 50 सीटें, सपा 6 सीट, कांग्रेस 1 सीट, अपना दल एस 2 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट गई। ये लोग पहले डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, घर घर जाके प्रचार कर रहे थे। जब से घरों में लोगों ने इन्हें लाल वाला सिलेंडर दिखा दिया है, ये अब घर घर जाके प्रचार नहीं कर पा रहे, दूर से ही प्रचार कर रहे हैं। और एक तो नेता उनके ऐसे हैं कि थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। और अभी उनका एक लैपटॉप वाला जो स्टेटमेंट है, हर आदमी सुन रहा है, लोटपोट हो जा रहा है जो सुन रहा है। 5वें चरण की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। इन 11 जिलों में जहां बीजेपी का दबदबा कायम है, तो सपा के लिए अपनी जमीन तैयार करने की चुनौती है। सपा के लिए ये राह इतनी आसान नहीं, क्योंकि 5वें चरण के रण में बीजेपी के कई दिग्गज मैदान में हैं। अवध की लड़ाई में साइकिल दौड़ लगाएगी या फिर बीजेपी एक बार फिर कमल का फूल खिलाएगी? जनता का जनादेश क्या होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। साम दाम दंड भेद में